नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने नया पेंशन प्लस प्लस प्लान लॉन्च किया है। इस योजना के तहत एलआईसी बीमाकर्ता को जीवन भर पेंशन का लाभ देगा। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड पर्सनल पेंशन योजना है जो व्यवस्थित और अनुशासित बचत द्वारा एक कोष बनाने में मदद करती है, जिसे टर्म पूरा होने पर एक वार्षिकी योजना खरीद कर नियमित आय में बदला जा सकता है। ये पॉलिसी 5 सितंबर से प्रभावी है। इस प्लान को यूजर्स दो तरीके, सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी या रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के आधार पर खरीद सकते हैं। रेगुलर पेमेंट ऑप्शन के तहत प्रीमियम पॉलिसी की अवधि के दौरान देना होगा। पॉलिसी धारक के पास देय प्रीमियम की राशि और पॉलिसी की अवधि, प्रीमियम की न्यूनतम और अधिकतम सीमा, पॉलिसी अवधि का चयन करने का विकल्प होगा। कुछ शर्तों के तहत मूल पॉलिसी के समान नियमों और शर्तों के साथ उसी पॉलिसी के भीतर जमा करने वाली अवधि को बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा कि वो ब्रांड इंडिया के प्रतिनिधि के तौर पर काम करें और निवेशों को भारत की ओर आकर्षित करने में मदद करें। गोयल ने यहां सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीआईए) के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अगले 30 वर्षों में 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत की अर्थव्यवस्था 3,300 अरब डॉलर की है। विदेशों में रह रहे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट से गोयल ने कहा कि वे भारत में आने वाले निवेश को बढ़ाने में मदद देकर देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, आप अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को भारत में अपार निवेश अवसरों की जानकारी दे सकते हैं। आप भारत और अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों के बीच सेतु बन सकते हैं। गोयल ने कहा, आप ब्रांड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। लिज ट्रस के ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए को लेकर बातचीत जल्द पूरी होगी। गोयल ने यहां सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सदस्यों से संबोधित करते हुए कहा, राजनीतिक स्तर पर बदलाव होने से इसमें एफटीए को लेकर बातचीत पूरी होने में कुछ हफ्तों का विलंब भले हो, लेकिन लिज ट्रस के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के साथ मुझे उम्मीद है कि जो वक्त ज़ाया गया है हम उसकी भरपाई कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।